कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि अगली कौन सी फिल्म पसंद आएगी, या फोन कैसे समझ लेता है कि क्या कहा जा रहा है? इन सब के पीछे ना अक्सर एक ही नाम होता है, पाइथन। तो आज इसी पर बात करते हैं कि ये कोड असल में हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखिए, टीओबी इंडेक्स जो दुनिया भर की प्रोग्रामिंग भाषाओं को रैंक करता है, उसने पाइथन को साल की सबसे बेहतरीन भाषा माना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाइथन कितना जरूरी हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि पाइथन इतना पॉपुलर आखिर है क्यों? देखिए, इसकी असली ताकत छिपी है इसके इस्तेमाल के तरीकों में। ये किसी एक काम के लिए नहीं बना है, बल्कि टेक्नोलॉजी की कई अलग अलग फील्ड्स में इसका राज चलता है। इसका जो दायरा है ना, वो सच में हैरान कर देता है। मतलब एआई और डेटा साइंस से लेकर वेबसाइट बनाने और गेम डेवलपमेंट तक पाइथन हर जगह है। और इसकी वजह इसकी सिंपल भाषा और पावरफुल लाइब्रेरीज, जो डेवलपर्स को बड़े बड़े मुश्किल काम भी आसानी से करने की ताकत देती हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे इतना खास बनाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि पाइथन क्या कर सकता है। अब जरा ये समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हर भाषा की तरह इसके भी अपने कुछ नियम हैं, पर पाइथन का एक नियम ऐसा है जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और ये नियम भले ही देखने में बहुत छोटा सा लगे, पर इसी की वजह से पाइथन का कोड इतना साफ सुथरा और पढ़ने में आसान होता है। और वो नियम है इंडेंटेशन। जहां दूसरी भाषाएं कोड के ब्लॉक्स को समझने के लिए ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करती हैं, वहीं पाइथन सिर्फ स्पेस का इस्तेमाल करता है। मतलब पाइथन में स्पेस सिर्फ खाली जगह नहीं है, वो ग्रामर का हिस्सा है। और यही चीज कोड को अपने आप क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। चलिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, बाईं तरफ इफ स्टेटमेंट के बाद वाली लाइन थोड़ी आगे से शुरू हो रही है, यानी वो इंडेंटेड है। इससे पाइथन समझ जाता है कि ये दोनों लाइनें एक ही ब्लॉक का हिस्सा हैं। वहीं दाईं तरफ इंडेंटेशन नहीं है, इसलिए वो कोड काम ही नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि सही ढांचा कितना जरूरी है। बहुत हो गई थियरी, अब आते हैं सीधे एक्शन पर। कोड लिखना एक बात है, पर उसे सच में काम करते हुए देखने का मजा ही कुछ और है ना? तो चलिए देखते हैं कि लिखे हुए कोड को चलाया कैसे जाता है। तो मान लीजिए पहली स्क्रिप्ट पाई फाइल तैयार है। अब आगे क्या? इस मामूली सी टेक्स्ट फाइल को एक चलते फिरते काम करने वाले प्रोग्राम में कैसे बदला जाए? देखिए, ये काफी सीधा साधा है। बस कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, सीडी कमांड से उस फोल्डर तक पहुंचना है जहां फाइल रखी है, और फिर बस टाइप करना है पाइथन और फाइल का नाम। एंटर दबाते ही आपका कोड जिंदा हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर स्क्रीन पर ये एरर मैसेज आ जाए तो पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। घबराने की कोई बात नहीं है। ये लगभग हर नए डेवलपर के साथ होता है और इसका हल बहुत आसान है। पहले समझते हैं कि ये होता क्यों है। इसके पीछे का कारण है एक चीज जिसे कहते हैं पाथ वेरिएबल। इसे कंप्यूटर की एक एड्रेस बुक समझिए। जब भी कोई कमांड टाइप होती है तो कंप्यूटर इसी एड्रेस बुक में उसका पता ढूंढता है। अगर पाइथन का पता उस बुक में लिखा ही नहीं है तो कंप्यूटर को वो मिलेगा कैसे? तो बस हमें पाइथन का पता इस एड्रेस बुक में जोड़ना होता है। एक स्क्रिप्ट चला लेना, ये तो सफर का बस पहला कदम है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े और मुश्किल होते जाते हैं, वैसे वैसे डेवलपर्स के काम करने का तरीका और उनके टूल्स भी बदलते जाते हैं। सीखने की शुरुआत के लिए कमांड प्रॉम्प्ट एकदम सही है, सिंपल और सीधा। लेकिन जब बात आती है बड़े प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स की, जहां पूरी टीम एक साथ काम कर रही होती है, तब वीएस कोड और गिट जैसे एडवांस टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये टूल्स कोड को ऑर्गेनाइज करने, गलतियों को पकड़ने और टीम के साथ मिलकर काम करने को आसान बना देते हैं। तो अब जब बेसिक्स पता चल गए हैं, तो असली सवाल अब शुरू होता है, इस नई ताकत के साथ क्या बनाया जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ कोड सीखना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़ना है। और ये कम्युनिटी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ डेवलपर्स पाइथन इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि सफर में कभी अकेला महसूस नहीं होगा। कहीं भी अटके तो मदद के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। तो पहला कदम क्या है, ये तो देख लिया। अब सोचने की बारी ये है कि इससे बनेगा क्या? क्या वो अगला सुपरहिट गेम होगा, या कोई ऐसी वेबसाइट जो लोगों की जिंदगी आसान बना दे, या फिर दुनिया की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई टूल?
इस पावरफुल टूल के साथ संभावनाएं अनलिमिटेड हैं। अब बस क्रिएट करना है।